दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए ड्रग्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएनए ड्रग्स होते क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं और कैसे इनका फॉर्मेशन किया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए ड्रग्स के बारे में। इन द पास्ट द डॉक्टर हैव बीन ट्रीटिंग मोस्ट डिजीज थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ सिम्टम विदाउट नोइंग द कॉजेज ऑफ द डिजीज। तो पहले क्या होता था कि जो डॉक्टर थे किसी बीमारी के कारण को जाने बिना लक्षणों के आधार पर ज़्यादातर बीमारियों का इलाज करते थे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझें, जैसे कोई पेशेंट है, उसको टीबी हुआ है, ठीक है ना, लेकिन उसका सिम्टम क्या है, सर्दी जुकाम खांसी। तो अगर एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो खांसी की ही दवा उसको देगा, मतलब वो उस रोग का उपचार एक नॉर्मल जुकाम की तरह ही करेगा। द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड फीवर often involve removing the tumor, unclosing the arteries, injecting insulin and bringing down the temperature in the body of the patient suffering with fever। आपने देखा होगा कि कैंसर है, हृदय रोग है, मधुमेह है या फिर बुखार है, इन जैसे रोगों के उपचार में अक्सर ट्यूमर को हटाना, अगर कैंसर है तो ट्यूमर का हटाना, अगर हृदय संबंधित रोग है तो धमनियों को खोलना, डायबिटीज़ है तो इंजेक्शन लगाना इंसुलिन का, और यदि बुखार है तो बुखार के लिए क्या करना, ताप कम करने के लिए दवाइयाँ देना। तो अधिकांश मामलों में जो उपचार है शरीर की जीवित कोशिकाओं के भीतर जीनोम का जो अनुक्रम है, यानी कि जो जीनोम सीक्वेंस है, उसका अध्ययन शामिल नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको बुखार है, ठीक है ना, तो इस बुखार का जो रिलेशन है वो आपके जीन से नहीं है। अगर आपके जीन में प्रॉब्लम है तो हमें उस प्रॉब्लम को दूर करना है, न कि उसके दिखने वाले लक्षणों का। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि हमारे जीन सीक्वेंस से जुड़े नहीं होते और इनका जो उपचार है हम नॉर्मल ड्रग से कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे डिजीज़ हैं, कुछ ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं जिनका उपचार हम केवल डीएनए ड्रग्स के थ्रू कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम समझते हैं कि कैसे हम डीएनए ड्रग्स के द्वारा जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि जो जो जेनेटिक डिजीज़ है, उनको कैसे सही कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज के दौर में लगभग मानव में 40% जो डिजीज़ है वह जेनेटिकल है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट although 4,000 जीन आर इन्वॉल्व इन 6,500 ह्यूमन डिजीज़। आपको बता दें कि मानव में जुड़े हुए लगभग 6,500 बीमारियों के लिए 4,000 जीन जिम्मेदार होते हैं, परंतु ये जो एस्टिमेट है यह अलग हो सकता है। दिस मीन दैट मेनी डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड थ्रू द स्टडी ऑफ जीनोम सीक्वेंस। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे जो डिजीज़ है उनको डायग्नोस किया जाता है, यानी कि उनका पता लगाया जाता है जीनोम सीक्वेंस के द्वारा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जीन है वह हमारे इंफॉर्मेशन को रखते हैं और वो जो इन्फॉर्मेशन होता है वह प्रोटीन के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जीन द्वारा जो प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है वह दो स्टेप में होता है। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, और दूसरा होता है ट्रांसलेशन, जिसमें कि एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। और ये जो प्रोटीन बनते हैं ये हमारे शरीर में कई सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि लगभग 4,000 जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो कि हमें ज्ञात हैं। तो यदि कोई जीन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो जीन अगर वो म्यूटेंट होता है, तो प्रोटीन का जो फंक्शन होता है, यानी कि जो उस जीन से प्रोटीन बनते हैं उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं होता, और इस वजह से कोई ना कोई डिजीज़ ह्यूमन बॉडी में होती है। जैसे कि यदि हम बात करें जेनेटिकल डिजीज़ की, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, तो आइए हम समझते हैं कि कैसे हम डीएनए ड्रग्स का यूज़ करके इन जेनेटिक डिसऑर्डर को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस है ये मैच करता है एमआरएनए से। और किस एमआरएनए से मैच करता है? जो कि म्यूटेंट जीन के द्वारा बना हुआ है,
यानी कि ऐसा जीन जिसमें कि चेंजेस हुए हैं, और जब चेंजेस होंगे तो एमआरएनए में भी चेंजेस होंगे। तो उस एमआरएनए के अकॉर्डिंग हम एक शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस तैयार करेंगे, और यही जो शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस है ये कहलाता है डीएनए ड्रग। तो ये जो शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस है यानी कि जो डीएनए ड्रग है वो क्या करता है, इस एमआरएनए से बाइंड कर जाता है, जिसके कारण कि आगे एमआरएनए चलकर ट्रांसलेट नहीं करता, और जब ये ट्रांसलेट नहीं करता तो कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, और जब कोई प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, यानी कि अगर डिसऑर्डर नहीं हुआ तो कोई डिजीज़ नहीं होगा। तो इस तरह से जो डीएनए ड्रग है ये क्या करता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको कंट्रोल करता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डीएनए ड्रग कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लगभग 3 तरह के डीएनए ड्रग्स होते हैं। सबसे पहला है एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, जिसे हम ASODNS से रिप्रेजेंट करते हैं। AS का मतलब है एंटीसेंस और ODNS का मतलब है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। दूसरा है CPG कैरिंग ODNS, यानी कि CPG कैरिंग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। और थर्ड है ट्रिप्लेक्स फॉर्मिंग ODNS, जिसे हम TFOS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ड्रग्स की। तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ड्रग्स को हम एंटीसेंस ड्रग्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं, तो ये वास्तव में एक शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ सिंथेटिक डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल यूज टू ट्रीट डिजीज, यानी कि ये ऐसे डीएनए या आरएनए के शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं जो कि डिजीज़ को ट्रीट करने में, यानी कि उसे दूर करने में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके यूज़ करने का मेथड क्या है? तो जो एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं डिज़ायरेबल आरएनए के लिए। जैसे कि अगर कोई वायरल आरएनए हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उस आरएनए के साथ, यानी कि कह सकते हैं उस वायरल एमआरएनए के साथ बाइंड हो जाते हैं और उसको इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि उसके ट्रांसलेशन को रोक देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर डीएनए है। अब इस डीएनए से एमआरएनए बना और इस एमआरएनए से बना प्रोटीन जो कि डिजीज़ कॉज करता है। तो जब हम एंटीसेंस ड्रग को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंटीसेंस ड्रग है, जब हम इसे ऐड कर देते हैं तो एमआरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, जिससे कि जो डिज़ीज़ है वो कॉज नहीं होता। और इस तरह से हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड या फिर एंटीसेंस का यूज़ करके हम ये जो डिज़ीज़ है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहला जो ड्रग था वो FDA अप्रूव्ड है, जिसका नाम है फोमिवर्सिन। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है ट्रीट करने के लिए वायरल आई इन्फेक्शन ऑफ रेटिना। यदि आँखों में वायरल आई इन्फेक्शन हो गया है रेटिना में, तो उसको ट्रीट करने में करते हैं। और ये डिज़ीज़ किससे होता है? ये डिज़ीज़ होता है CMV वायरस के द्वारा, यानी कि साइटोमेगलो वायरस के द्वारा। यहाँ पर आपको बता दें कि जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये कई तरह के बनाए गए हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की, ODNS की। तो ये जो अनमोडिफाइड ODNS होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मॉडिफाइड नहीं किए गए होते हैं, तो ये सूटेबल नहीं होते किसी डिज़ीज़ को ट्रीट करने में, क्योंकि जब ये हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसे डाइजेस्ट कर जाती है। तो इसके लिए इसमें क्या किया जाता है, यानी कि जो ये ODN है, यानी कि ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, इनमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। जैसा कि आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दिया गया है, नॉर्मल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, जो कि ब्रेक कर दिया जाता है फॉस्फेटेज के द्वारा। लेकिन आप नीचे वाला देखेंगे जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर एक सल्फर जो एलिमेंट है वो ऐड कर दिया गया है, यानी कि मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट नहीं होता, यानी कि कोई रिएक्शन इसके ऊपर नहीं हो पाता। तो इस तरह से बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए जाते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाते, और जो पर्टिकुलर mRNA है ये उससे जुड़ते हैं और उसके जो एक्सप्रेशन है, यानी कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है, उसको रोक देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है ये 3 टाइप के हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि फास्फेट के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मेथिल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना।
तो जो सल्फर जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं फास्फोरोथायोएट, और जिसके साथ मेथिल जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं मेथिल फास्फोनेट, और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं फास्फोरेएमाइडेट। फर्स्ट जनरेशन के अलावा कुछ सेकंड जनरेशन के भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो यहाँ पर आप 2 डिफरेंट टाइप के सेकंड जनरेशन के ओडीएनएस को देख सकते हैं, और आप चाहे तो आप इसे याद करके आपके एग्ज़ाम में इनके फिगर को ड्रा कर सकते हैं। तो जितना आप अधिक फार्मूले और स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ड्रग के बाद अगला है सीपीजी ओडीएनएस, और दूसरा है ट्रिप्लेक्स फॉर्मिंग। ठीक है, तो ये 2 और ड्रग्स हैं और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इन्हें लिख लीजिएगा। ठीक है, और आपको लगता है कि अगर इसकी ज़रूरत है तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत इसमें से लिख लीजिएगा, अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। बाय चांस अगर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कि एग्ज़ाम में तो आएगा, तो टाइप्स ऑफ ड्रग आपको लिखने ही है, तो आप 1-2 लाइन इसमें लिख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपके इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने उसको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।